एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के खतरनाक महादशा। इसे हम पाराशर ऋषि के अनुसार हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनके अनुसार जो कुंडली में जो महादशा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि समय को निर्धारित करती है। कुछ महादशाएं अपनी पापी प्रकृति या गलत भावों जैसे छठा भाव, आठवां, 12 भाव में स्थिति के कारण अधिक संघर्षपूर्ण मानी जाती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाराशर ऋषि के अनुसार जो खतरनाक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण महादशाएं निम्नलिखित है। सबसे चुनौतीपूर्ण जो महादशाएं होती है वो है राहु की महादशा। राहु की महादशा जो 18 वर्ष की होती है, इसे सबसे अधिक डरावनी या भ्रमित करने वाली महादशा माना जाता है। यह अचानक बदलाव, मानसिक अशांति, भ्रम, कैरियर में उतार चढ़ाव और जीवन के लक्ष्यों में भटकाव लाती है। राहु के बारे में बात करें तो राहु या राहु शनि, राहु में राहु की जो अंतर्दशा होती है या राहु में शनि की जो अंतर्दशा होती है, ये अत्यंत तनावपूर्ण हो सकती है। केतु मंगल या मंगल केतु, इनकी जो दशा अंतर्दशाएं होती है, इसमें दुर्घटना, रक्त संबंधी समस्याएं और क्रोध में वृद्धि होती है। बात करेंगे आठवें घर की ग्रह की अगर दशा चलती है, यदि कोई पाप ग्रह आठवें घर में बैठा हो तो उसकी महादशा सबसे कष्टकारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या उपाय कर सकते हैं और क्या सावधानियां रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पाराशर ऋषि के अनुसार इन दशाओं को, अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। राहु के लिए बात करें तो भैरव पूजा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, केतु के लिए गणेश जी की पूजा करना, शनि के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना और मारक दशा के लिए महामंत्रुजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की पूजा करना, ये सब शामिल कर सकते हैं। किसी भी महादशा का जब हम फलादेश करेंगे तो कुंडली में ग्रहों की डिग्री, युति और दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आपको अपने कुंडली में मार्गदर्शन जो बातें बताए उनका लेना है तो आप ज्योतिषी के द्वारा अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। बात करेंगे कि जो महर्षि पाराशर जी ने बताया कि ये जो ग्रहों की दशाएं खतरनाक है, अशुभ होने पर कुंडली में स्थिति स्वामित्व और दृष्टि पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ विशेष दशाओं और स्थितियों को पाराशर ऋषि ने विशेष रूप से कष्टकारी बताया है। इसके बारे में बताया गया कि मान लो आपके मारक ग्रहों की महादशा चल रही है तो पाराशर ऋषि के अनुसार कुंडली में जो दूसरा भाव है और सातवां भाव, इनको मारक भाव कहा जाता है। इन भावों के स्वामी को मार्केज की महादशा का अत्यंत कष्टकारी हो सकती है। यदि इन ग्रहों का संबंध पाप ग्रहों से हो तो ये शारीरिक कष्ट, गंभीर बीमारी या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। त्रिक भावों के बारे में बात करें तो छठा, आठवां, 12 भाव के स्वामियों की दशा के बारे में बात करेंगे। कुंडली के जो छठे, आठवें, 12 भाव को दुष्ट स्थान या अशुभ भाव माना जाता है। षष्ठे की बात करें तो छठे घर के स्वामी का जो लाड है, मान लो इसकी महादशा चल रही है, इसमें रोग, कर्ज, शत्रु, भय और अपमान की संभावना रहती है। अष्टमेश जो कि अगर महादशा चल रही है तो ये सबसे ज्यादा कष्टकारी मानी जाती है। यह मानसिक संताप देती है, अचानक हानि देती है, दुर्घटना और मृत्यु का भय भी पैदा करती है। बाद में बात करेंगे 12वें भाव के स्वामी की जब महादशा चलती है तो ये धन हानि, व्यर्थ के खर्च, अपमान और अलगाव का कारण बन सकती है। राहु और केतु के महादशा के बारे में बात करें तो राहु और केतु छाया ग्रह है और इनका फल उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। राहु की महादशा जो 18 वर्ष की होती है, यदि राहु अशुभ स्थिति में है तो
मति भ्रम, अचानक बड़े नुकसान, मानसिक तनाव और त्वचा रोगों का कारण बन सकती है। केतु की महादशा के बारे में बात करें कि जो कि 7 वर्ष की होती है। पारसर सिद्धांत के अनुसार केतु अक्सर वैराग्य और अलगाव देता है। अशुभ होने पर वैवाहिक जीवन में भारी कष्ट और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। गुरु ग्रहों की परस्पर अंतर्दशाएं अगर आती है तो पारसर ऋषियों ने बताया है कि जब एक पाप ग्रह की महादशा में दूसरे पाप ग्रह की जो अंतर्दशा आती है, जैसे शनि में राहु या मंगल में शनि, तब कष्ट की जो तीव्रता है बढ़ जाती है। और विशेषकर जो छठे, आठे, 12 के संबंध बनने पर जातक को भारी संघर्ष करना पड़ता है। अशुभ फल कम करने के जो सामान्य उपायों की जो जानकारी है उसको हम बात करेंगे। महर्षि पाराशर ने प्रतिकूल दशाओं को प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सटीक उपाय सुझाए गए हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, बुध या अन्य ग्रहों के दोष को निवारण के लिए इसका नित्य पाठ अत्यंत प्रभावी होता है। दान की बात करें तो प्रतिकूल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंत्र जाप की बात करें तो अशुभ ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप और शांति पूजन करना लाभदायक होता है। तो आज जो हमने चर्चा की है कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ दशाएं, महादशाएं जो चलती है वो पाराशर ऋषि के अनुसार बहुत ही परेशानी वाली हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, उसके बारे में चर्चा की है। जिसमें हमने बताया कि अगर छठे, आठे, 12 भावों के स्वामियों की दशा, अंतर्दशा चलती है, वो भी परेशानी का या संघर्षपूर्ण मानी जाती है। पाराशर ऋषि के अनुसार ये जो खतरनाक और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण महादशाएं हैं, वो उनमें हमने बात की राहु की जो महादशा होती है, केतु की महादशा, फिर 8वें घर की महादशा, छठे घर की महादशा या 12वें घर के स्वामी की महादशा, ये सब परेशानियां उत्पन्न करती है। तो इसके बारे में हमने उपायों के बारे में बताया कि राहु के लिए आप भैरव पूजा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, केतु के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करना, शनि के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना, और जो भी मारक दशाएं दूसरे और सातवें भाव की होती है उसमें मंत्र जाप करना और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, ये सब जो है आपको थोड़ा शांति दे सकती है। किसी भी महादशा का फलादेश जब हम करेंगे तो और भी संपूर्ण कुंडली का जो विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से जरूर करवाएं। वो आपकी डिग्री कितनी है, ग्रहों की युति कितनी है, कैसी है, किस तरह के दृष्टि संबंध आ रहे हैं, उसके आधार पर जो बातें हमने बताई है उसका वो आपको मार्गदर्शन करेगा। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियोस का भी आप लाभ उठाइए और हमें चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमको ये प्रेरणा मिलेगी और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए ला सकेंगे। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।